दोस्तों हिंदू पुराण के अनुसार माना जाता है कि मनुष्य 84 लाख योनियों में की कुछ योनि ऐसे हैं जो बहुत रहस्यमय माना जाता है। उस योनियों में की एक योनि है दोस्तों नाग। नाग दोस्तों प्राचीन काल में 30 से लेकर 40 फुट तक नाग मनुष्य अपनी आंखों से देखते थे। भगवान श्री कृष्ण जिस काले नाग पर नृत्य किए थे दोस्तों, लगभग 30 से 40 फुट तक नाग वो था। और दोस्तों कहा जाता है कि जहाँ हम बैठे हैं विश्राम कर रहे हैं, पूरा सृष्टि शेषनाग के ऊपर है दोस्तों। भगवान शिव शंकर को तो नागों से बहुत ही ज़्यादा लगाव और प्यार रहता था दोस्तों। ऐसी एक सच्ची घटना आप लोगों के बीच में सुनाने जा रहा हूँ दोस्तों सच्ची घटना सुनने से पहले अगर आप भगवान शिव शंकर के भक्त हैं तो कमेंट बॉक्स में जय जय शिव शंकर का नारा एक बार जरूर लगाइएगा दोस्तों हिमालय के सुंदर नगर में बसने वाले श्याम प्रजापति के से जुड़ी ये घटना है दोस्तों। श्याम प्रजापति भगवान शिव शंकर के बहुत ही अच्छे भक्त थे दोस्तों। श्याम प्रजापति को जब भी मौका मिलता था तो शिव मंदिर जरूर जाते थे दोस्तों। शिव मंदिर बहुत ही प्यारा सा मंदिर था और मूर्ति थी। शिव मंदिर जाने के लिए दोस्तों बहुत ही दूर था, लेकिन उनके गांव के आसपास कोई भी रास्ता नहीं था और दोस्तों जाने के लिए बहुत ही दूर था, तो उन्हें एक जंगल का रास्ता चुनना पड़ा। और दोस्तों शिवरात्रि का दिन तो नज़दीक आ रहा था और सावन का महीना था और शिवरात्रि का दिन आ ही गया था दोस्तों। उनके मन में तो भगवान शिव शंकर का दर्शन करना अभिलाषा आ ही गया था। बाइक लेके चल पड़े। जैसे कुछ किलोमीटर को दूरी पार ही किए थे, उनका बाइक रास्ते में बिगड़ गया और दोस्तों वो सोचने लगे कि मेरा बाइक क्यों रास्ते में बिगड़ गया। दोस्तों सोचे वो जंगल का रास्ता तय करना शुरू कर दिए और दोस्तों जंगल से रास्ता से जाना शुरू कर दिए थे दोस्तों। सावन का जब महीना था दोस्तों, सावन के महीने में सांप दिखना आम बात हो गया। ऐसे ही हालत हो गया श्याम प्रजापति को हुआ। श्याम प्रजापति तो बहुत ही ज़्यादा हालत बेकार हो गया और दोस्तों सावन के महीने में तो सांप दिखना आम बात हो गया। जंगल के रास्ते जब श्याम प्रजापति जाते थे दोस्तों, तो राह में दोस्तों उन्हें कोबरा सांप देख लिया और दोस्तों जैसे उन कोबरा सांप देखा तो बहुत ही ज़्यादा डर गए। और जब डरने के बाद में उन मने सोच रहे हैं कि अगर मैं कुछ भी हल्का से इसे तंग करूंगा तो ये मुझे सांप डस लेगा और डस लेगा तो मुझे मरना पड़ ही जाएगा। तो दोस्तों मने भगवान शिव शंकर को याद करना शुरू कर दिए और मने में कह रहे हैं कि हे भगवान शिव शंकर मुझे ज़रूर बचाइए, मैं आपका भक्त हूँ। दोस्तों जब ऐसे मने जब शिव शंकर को नारा लगा रहे थे तो भगवान शिव शंकर तो सब भक्त वत्सल होते हैं, अपने भक्त को जरूर सुनते हैं दोस्तों। श्याम प्रजापति अपने मने ओम नमः शिवाय का मंत्र जाप करना शुरू कर दिया दोस्तों। जैसे ओम नमः शिवाय का मंत्र जाप करना शुरू कर दिया, वह बहुत ही बड़ा चमत्कार और उनके पीछे जैसा इतना बड़ा का सांप आ गया जिसे भगवान शिव शंकर स्वयं पठाए हैं दोस्तों। वो पीछे मुड़ कर देख भी नहीं सकता था क्योंकि आगे उसे कोबरा सांप था और पीछे दोस्तों जब ऐसे देखा कि एक परछाई बन गई जिसे शेषनाग की। और दोस्तों शेषनाग की जब परछाई उसने देखा तो उसे अनुभव भी नहीं हुआ कि ये परछाई शेषनाग की है दोस्तों। कैसे भी देख सकता था कि आगे जब कोबरा सांप उसे डराने लगता था दोस्तों। जैसे परछाई देखी कोबरा सांप तैसे ही वो नीचे करके और दोस्तों भागना शुरू कर दिया और दोस्तों मुख छुपा लेके भागना शुरू कर दिया। जैसे कोबरा सांप लुप्त वहाँ से हुआ दोस्तों, श्याम प्रजापति पीछे देखिए कुछ भी नहीं था और दोस्तों वो जान गए कि श्याम प्रजापति जान गए कि मुझे बचाने के लिए स्वयं भगवान शिव शंकर शेषनाग को जरूरी पठाया होगा दोस्तों। श्याम प्रजापति जाने गए थे कि ये सांप भगवान शिव ने ही पठाया था मेरे जान बचाने के लिए दोस्तों। जैसे सांप लुप्त हुआ दोस्तों वैसे भगवान शिव शंकर को दर्शन करने के लिए श्याम प्रजापति मंदिर आ ही गए और दोस्तों मंदिर के दर्शन भगवान शिव शंकर के किए और भगवान शिव शंकर के दर्शन के दोस्तों अपने घर श्याम प्रजापति लौटे। और दोस्तों जैसे अपने गांव में लौटे दोस्तों अपने घर परिवार के साथ पूरी कहानी पूरी स्टोरी बताए दोस्तों। किसी की विश्वास नहीं हुआ कि एक बात सच थी दोस्तों। आपको क्या लगता है कि शेषनाग बाबा श्याम प्रजापति को दर्शन दी थी कि नहीं दी थी? अगर दोस्तों दी थी या नहीं दी थी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा दोस्तों। जय हिंद।